हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अपन देख रहे थे सार्थक फैक्ट्स। ओके, तो दुर्गों से संबंधित अपन ने फोर्ट से संबंधित सभी सार्थक फैक्ट्स देख लेते। अब अपन देखेंगे उसके आगे जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था। क्या फोर्ट्स के बाद अपन ने पढ़े थे महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां और मजार, उनसे संबंधित सार्थक फैक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जिस क्रम में पढ़ा उसी क्रम में अपन सार्थक फैक्ट देखेंगे, मतलब महल महल के। ठीक है, वही डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे। अजमेर, अजमेर अपन देखते हैं जहांगीर महल, पुष्कर अजमेर में। तो मैंने बताया था जब अपन थ्योरी पढ़ रहे थे कि जहांगीर दरवाजा जो है वो बयाना दुर्ग भरतपुर है और जहांगीर महल जो है वो पुष्कर अजमेर है। और जहांगीर महल पुष्कर में ही अपन को जहांगीर कालीन ये अभिलेख मिला है 1615, जिसमें ये उल्लेख है कि जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 की, कि मेवाड़ को बल से नहीं हराया, बुद्धि से हराया। ठीक है, ये ठीक है, ये सारा और बाकी डिटेल मैंने इसके अंदर बताई हुई है जो अपन ने ये पढ़ा है जहांगीर महल पुष्कर में, थ्योरी में। फिर अलवर के बारे में देखते हैं, महल से संबंधित क्वेश्चन। अलवर के संस्थापक है प्रताप सिंह नरूका। ठीक है, 1740 से क्रांतिन का काल है, तो ऐसा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन ये कहीं एडिशन में जानकारी कहीं काम आती है ये। ठीक है, तो नरूका 1740 याद रखना आपको। ठीक है, 1740 नरूका। फिर अलवर के ही शासक आगे अपन देखते हैं बख्तावर सिंह, है ना, इन्हीं के दत्तक पुत्र थे विनय सिंह, जो अपन देखेंगे क्या बनाएंगे मूसी रानी का महल। ठीक है, यूं 80 खंभों की छतरी भी आएगी। ठीक है, तो अलवर बख्तावर सिंह, ठीक है ना, इनके बारे में अपन क्या तथ्य पता लगाने हैं कि लसवाड़ी की लड़ाई में मराठों से लड़े थे। ये लसवाड़ी की लड़ाई काफी इंपॉर्टेंट है, जो अपन आधुनिक राजस्थान से पढ़ते हैं उसके अंदर ही आता है लसवाड़ी की लड़ाई। ठीक है, तो उसके अंदर ही आएगा, वहां अपन देखेंगे, इसको आएगा डिटेल में। मॉडर्न इंडिया जो अपन देखते हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये एक डेवलपमेंट है लसवाड़ी की लड़ाई। ठीक है, बख्तावर सिंह लसवाड़ी की लड़ाई 1791 से 1815 इनका कार्यकाल है बख्तावर सिंह का। तो नरूका संस्थापक है प्रताप सिंह नरूका 1740, और 50 साल बाद देख रहे हैं अपन लसवाड़ी की लड़ाई, मराठों के साथ देखेंगे बख्तावर सिंह। ठीक है, हालांकि महलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स लिंक के रूप में काम करते हैं, तो क्वेश्चन में मिल गए थे इसलिए लिख दिए, याद रखो। बूंदी में फूल सागर महल बूंदी। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन सुमेलित करने में था, उसमें फूल सागर महल का सुमेलन आ रहा था किससे, अपने बूंदी से। ठीक है, ऐसे जैसे 80 खंभों की छतरी अलवर, 84 खंभों की छतरी बूंदी, ऐसी फूल सागर महल कहाँ मिलान होगा, बूंदी में होगा। फूल बूंद बूंद है ना, फूल जैसे अपन देखते हैं तो फूल यूं बूंदों के रूप में ही तो पड़ रहा है, फूल ऐसे है कि नहीं, फूल देख रहे हैं अपन तो ये बूंदों के रूप में, तो ये बूंद बन गई ना, तो फूल सागर महल कहाँ हो गया, बूंदी में हो गया। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट बूंदी के अंदर सुख महल या सुख मंदिर। ठीक है ना, ये बूंदी के अंदर है, फूल महल, सुख महल, फूल सुख। ठीक है ना, और एक सुख मंदिर अपन आमेर महल में भी देखते हैं। ठीक है, ऐसे कि सुख मंदिर बूंदी के अलावा कहाँ देखते हैं, आमेर में, आमेर के अलावा कहाँ देखते हैं, बूंदी में। और बूंदी वाले सुख महल के निर्माता कौन है, विष्णु सिंह। 1773 में उन्होंने इसका निर्माण करवाया विष्णु सिंह। आमेर वाले सुख महल मिर्जा रमन सिंह। तो विष्णु की छत्र छाया में रहेंगे तो अपन क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। फिर बूंदी में इंपॉर्टेंट देखते हैं अपन रंग महल, है ना, रंग महल बोल दो इसको, या रंग मंदिर भी बोला जाता है। तो महल मैंने बताया था कि एक तो रंग महल, एक आएगी रंगशाला, है, तो रंग महल, महल के शत्रु तो मतलब शत्रुशाल या छत्रसाल, और रंगशाला आएगी तो शाला में अपन उम्मीद लेके जाते हैं कि कुछ यहाँ से सीख के निकलेंगे, तो वो उमेद सिंह है। ठीक है, भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग है फ्रेस्को पेंटिंग्स का, वो रंगशाला है, उमेद सिंह। तो रंग महल देख रहे हैं यहाँ पे अपन, निर्माता है छत्रसाल या शत्रुसाल, ये इनका काल है 1731 से 58। फिर ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ना, रंगशाला, लेकिन स्वर्ग नहीं है ये। भित्ति चित्रों के लिए कौन सी ज्यादा फेमस है, वो रंगशाला। जैसे क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग या महल ऑफ बूंदी इज फेमस फॉर इज फ्रेस्को पेंटिंग्स, है ना, उसमें दोनों ऑप्शन है, रंग महल भी और रंगशाला भी है, तो आंसर है रंगशाला। ठीक है ना, ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग किस इमारत को बोला जाता है बूंदी में, है ना, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही है ये। ठीक है, तो ये है अपने रंगशाला स्वर्ग, और रंग महल देख रहे हैं अपन, ये यहाँ ये अपने। ठीक है, शत्रुसाल छत्रसाल निर्माता। ओके, ये रंगशाला रंगशाला का भी जैसे क्वेश्चन है मिक्स में आए हुए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रंगशाला उमेद सिंह। ओके, यहाँ साथ में उसको भी लिख लो, है ना, ये इधर साइड करके यहाँ लिख लो, जोड़ लो उसको, यह जोड़ लो, अरे ये लिख लो रंगशाला, साथ में लिख लोगे तो तुलनात्मक रूप से अच्छा याद रहेगा, उमेद सिंह। ठीक है, और स्लैश करके लिख लो भित्ति चित्रों का स्वर्ग। फिर अपन आगे भरतपुर में, भरतपुर में देखते हैं अपन डीग के महलों के निर्माता तो बदन सिंह है, और डीग के जल महलों के निर्माता सूरजमल है। जल महलों की नगरी बोलते हैं अपन डीग को। ठीक है, तो जी डीग के महल इज बदन सिंह और डीग के जल महल इज सूरजमल। ठीक है, ऐसे
अब जैसे ये देखो, एक तो ब द न तीन तीन अक्षर और एक सूरज मल 5 अक्षर। तो देखो महल में 3 अक्षर, ज ल महल, महल में 5 अक्षर। तो 3 से 3, 5 से 5, महल बदन सिंह। केवल मतलब सिंह नहीं अपने जोड़ा, बदन के अक्षर गिने अपन ने। ठीक है, तो 3। और जल महल अपन देखें तो महाराजा सूरजमल। फिर अपन देखते हैं किशोरी महल, ठीक है ना, लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है। और इनके निर्माता कौन थे? ये किशोरी देवी कौन? अपने महाराजा सूरजमल की रानी। ठीक है, भरतपुर के जाट राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं मराठाओं के साथ। जिस तरह से मतलब एक मराठाओं को शांत कराया, एक शक्ति नहीं बनने दिया उत्तर भारत में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भरतपुर के जाट राजा सूरजमल का। ये है, ठीक है। और इनकी रानी किशोरी देवी, जिनके पीछे महल का नाम पड़ा है किशोरी महल। ठीक है, ये अपने भरतपुर में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं चित्तौड़ में। चित्तौड़ के अंदर इंपॉर्टेंट है फतेह प्रकाश महल। चित्तौड़ वाली जो अपने दुर्ग थे, उस महल थे, उसमें अपने देखा भी था। निर्माता है महाराणा प्रताप, है ना। उन्होंने अपनी फतह का झुकने नहीं दी, अपनी फतह का मतलब झंडा झुकने नहीं दिया। किसने? महाराणा प्रताप ने। हमेशा प्रकाश फैलाया उन्होंने अपनी फतह के द्वारा। ठीक है, फतह है ये महाराणा प्रताप। ठीक है, और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो मैंने बताया था कि चित्तौड़ के ज्यादातर क्या 100% दुर्ग जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो फतेह प्रकाश महल, चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप। डूंगरपुर में अपन देखते हैं एक थंबिया महल। एक थंबा इज मंडोर जोधपुर और एक थंबिया इज डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में क्या, एक थंबिया महल के चारों ओर जो महल स्थित है वो कौन से हैं? जैसे उदय विलास, विजय विलास, लक्ष्मण निवास, खुमान निवास। तो ये किसके चारों तरफ है? अपने एक थंबिया महल डूंगरपुर, उदय, विजय, लक्ष्मण, खुमान, ऐसे याद करवाया था मैंने चारों तरफ। फिर एक देखते हैं एक थंबा महल जो अपने मंडोर जोधपुर के अंदर बताया था पहले मैंने। तो एक थंबा एंड एक थंबिया दोनों याद रखो। फिर डूंगरपुर में अपन देखते हैं जूना महल। जूनागढ़ नहीं है, जूना महल डूंगरपुर में है। जूना महल जिसका निर्माण दुर्ग की तरह किया गया। ठीक है, वह कौन सा महल है जिसका निर्माण दुर्ग की तरह किया गया, फोर्टिफाइड है? जूना महल अपने डूंगरपुर। और जूनागढ़ कहां? अपने बीकानेर, गढ़ चिंतामणि, जमीन का जेवर। ठीक है, ये है। फिर महल में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झुंझुनू का। झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू में क्या है? अनेक खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित, खिड़कियों और झरोकों से सुसज्जित खेतड़ी महल झुंझुनू में स्थित है। बहुमंजिल भवन में लखनऊ की भूलभुलैया की और जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। खेतड़ी है ना, इसको भोपालगढ़ महल भी बोलते हैं। खास बात क्या है कि अनेक खिड़की दरवाजे हैं, लेकिन किसी भी चौखट पे दरवाजा नहीं लगा हुआ है, लकड़ी का या पत्थर का। किसी भी खिड़की में जाली नहीं है लकड़ी या पत्थर की, जिससे कि हवा आर पार आ जा सके। ठीक है, ये है। तो लखनऊ की भूलभुलैया की झलक देखी जा सकती है जयपुर के हवा महल की किसमें? खेतड़ी के हवा महल में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? भोपालगढ़ या भोपालगढ़ का दुर्ग। कहाँ? अपने खेतड़ी, झुंझुनू। शेखावटी के इस हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में करवाया था, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? भोपालगढ़ भी बोलते हैं। भाई भोपाल सिंह ने बनाया तो भोपालगढ़ हो गया। झुंझुनू के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद खां थे। ऐसे जैसे अभी अपन ने अलवर के संस्थापक देखे, प्रताप सिंह नरूका 1740, ऐसे। फिर जयपुर से संबंधित महलों के क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है ना, क्या है जयपुर संबंधित महलों के क्वेश्चन अपन? सबसे पहले अपन देखते हैं मुगल यूरोपीय व राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय के लिए मेहमान नवाजी के लिए मुबारक महल जयपुर के सिटी पैलेस में स्थित है। और निर्माता कौन थे? मैंने बताया था कौन? अपने माधो सिंह दित्य, सवाई माधो सिंह दित्य, है ना। सवाई मान सिंह मत कर देना, सवाई माधो सिंह दित्य, ऐसे। ठीक है भाई, सवाई माधो सिंह प्रथम जो है वो तो गृह युद्ध के अंदर फंस गए, ये माधो सिंह दित्य हैं। ठीक है, और निर्माण किसके लिए करा? उद्देश्य क्या था? ठीक है ना, उद्देश्य था अपने अतिथियों के रहने के लिए, मतलब अतिथियों का आदर सत्कार हो, मतलब एक ड्राइंग रूम जैसे अपन बोलते हैं ना, उस रूप में। ठीक है, सिटी पैलेस में। मुबारक महल, ठीक है, जयपुर के सिटी पैलेस जैसे अपने सिटी पैलेस तो बनाने वाले कौन है? जैसे अपने चंद्रमहल देखा, वो तो सवाई जय सिंह। ठीक है ना, मतलब जिन्होंने जयपुर बसाया सवाई जय सिंह, उन्होंने सिटी पैलेस बनाया। और फिर सवाई जय सिंह के बाद अपन देखते हैं उनके पुत्र सवाई ईश्वर सिंह और माधो सिंह प्रथम। तो माधो सिंह प्रथम का तो कोई रोल है नहीं, वो तो गृह युद्ध से संबंधित है। ठीक है, लेकिन बाद में जैसे अपन देखते हैं आखिरी के जैसे 3 रूलर्स देखते हैं ना अपन, राम सिंह दित्य, माधो सिंह दित्य और अपने सवाई मान सिंह। ठीक है, मतलब आधुनिक जयपुर के जो निर्माता है, ठीक है, वो सवाई मान सिंह, MI रोड, मिर्जा इस्माइल, वो सवाई मान सिंह।
ठीक है ना, ऐसे। तो मेहमान नवाजी के लिए जो बनाया आपने मुबारक महल, वो सवाई माधो सिंह द्वितीय। एम से क्या है, ये माधो है, और सेकंड याद रखना अपन को ये, ठीक है। और ये इनके बारे में और अपन क्या है, तो गंगाजली, इंग्लैंड, एडवर्ड सेवंथ, याद है, ठीक है। सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल का निर्माण ये आ गया था, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अतिथियों के ठहरने के लिए करवाया था। ओके, फिर आता है सवाई जयसिंह ने कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जंतर मंतर, टोटल 5। कहां कहां, जयपुर, दिल्ली, देन कहां, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। मथुरा है, आगरा नहीं है, आगरा में ताजमहल था, ऐसे, ठीक है ना। जंतर मंतर, जयपुर, दिल्ली, सबसे इंपॉर्टेंट मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, ठीक है। मथुरा, आगरा नहीं है, याद रखो। 99% वेस्टर्न रूलर्स था मथुरा और आगरा में। आगरा में ताजमहल बन चुका था, तो वहां क्यों बनवाएंगे भाई, गड़बड़ है ना, एक महल में 2 तलवार नहीं रह सकती। और जंतर मंतर है ना, जंतर इज फार्मूला एंड मंतर इज कैलकुलेशन। तो फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन करनी किसकी, टाइम की, आकाशीय पिंड जो है उनकी, ज्वार बाटाओं की, ऋतुओं की, मौसम की, उनकी। जंतर मंतर क्या है, वेधशालाएं हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेटरीज हैं। जंतर मतलब सूत्र, फार्मूला, मंत्र मीन्स गणना। अगस्त 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2010 में। तो टोटल जंतर मंतर कितने हैं, 5 हैं। तो 5 को 200 गिना क्या, 200 गुणा किया तो क्या होगा, 5 दूनी 10। तो जयपुर वाले को शामिल किया आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है, ये चीज है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर अपन जानते हैं पेरिस में, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, पेरिस में, ठीक है। फिर क्या है, स्कल्पचर पार्क देखते हैं अपन, मूर्तियों संबंधित पार्क, माधवेंद्र पैलेस भी बोलते हैं इसको, माधो सिंह प्रथम ने बनाया था, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और ये माधो सिंह प्रथम कौन है, जिन्होंने गृह युद्ध झेला, माधव मंगा यादव, ईश्वर देव ने पाव, वही राम जी की मर्जी तो पूरे पिता। तो स्कल्पचर पार्क अपन कहां देखते हैं, अपन नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर देखते हैं, है ना। वैक्स म्यूजियम, स्कल्पचर पार्क, गजगामिनी बताया था मैंने, सब नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। ओके, फिर अपन देखते हैं कि नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। तो 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल, तो 9 2 बार आ रहा है ना, 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल। तो क्या हो गया, ये माधो सिंह द्वितीय है ना, माधो सिंह प्रथम नहीं, माधो सिंह द्वितीय। 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल, पहले तो कौन से दुर्ग में, अपने नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है ना। 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए किसने, इन 9 महलों का निर्माता सवाई माधो सिंह द्वितीय था, प्रथम नहीं। जहां भी माधो सिंह, राम सिंह आया ना, तो आपको ध्यान देना ये प्रथम है, द्वितीय है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, वही फंसता है स्टूडेंट। फिर नाहरगढ़ दुर्ग का वर्तमान स्वरूप सवाई राम सिंह द्वितीय की देन है। ये राम सिंह द्वितीय वही है, ये इनका काल है 1835 से 1880, और ये माधो सिंह द्वितीय वही है जो 1877 में जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाएंगे, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में। क्या गया, देखो जयपुर को गुलाबी रंग 1876 सवाई राम सिंह द्वारा पुतवाया गया, इनका काल 1835 से 1880 है। मैं तो चाहता हूं कि स्टूडेंट लिखे, लेकिन पहले एक्स्ट्रा सब चीजें लिखी हुई हैं, तो स्टूडेंट तो लिखने का तो है नहीं, यहां फिट करो। मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर में स्थित है, अभी बताया था, अतिथि निवास के रूप में जाना जाता है। और बनाया कौन, MS2 कौन है, ये अपने माधो सिंह द्वितीय, जैसे अभी मैंने बताया SMS सवाई माधो सिंह द्वितीय, ये वही है ना, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्थक फैक्ट्स, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, उड़ा देंगे नहीं तो ये तुमको। हवा महल का निर्माण किसने करा है, देखा अपन ने, सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था, ठीक है ना। इस 5 मंजिला इमारत में कुल खिड़कियां 953 है, और मुख्य खिड़कियां 365 है, ठीक है ना। मुख्य तो मतलब छोटे छोटों को भी गिन लो तो 953, और बड़ी बड़ी को गिने तो 365, साल में 365 दिन नॉर्मल वर्ष के अंदर। वास्तुकार कौन थे, लालचंद थे, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया था कि 87.5 डिग्री पे झुकी हुई है सारा, ठीक है, तो लालचंद। प्रथम मंजिल जो है वो, प्रथम मंजिल ज्यादा पूछी गई है, शरद मंदिर या प्रताप मंदिर है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना, 5 मंजिलों के नाम मैंने बताए हुए हैं, रिवीजन करो। 5 मंजिला इमारत, लालचंद वास्तुकार, और 1799 सवाई प्रताप सिंह। और प्रथम मंजिल क्या है, शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। तो शरद मंदिर तो नॉर्मल नाम है, ठीक है, लेकिन जो नाम नहीं मिलता है वह प्रताप मंदिर, मतलब नहीं का मतलब जो इतना कॉमन नहीं है जैसे बुक्स वगैरह में। और ये प्रताप सिंह निर्माता थे, उन्हीं के नाम के पीछे नाम पड़ा हुआ प्रताप मंदिर, ठीक है। और ये वो इमारत है जिसकी कोई भी नींव नहीं है। जयपुर के प्रसिद्ध स्मारक हवा महल की द्वितीय शताब्दी, ठीक है ना। द्वितीय शताब्दी कब मनाई गई, मैंने पहले बताया, द्वितीय शताब्दी बोल रहे हैं, तो द्वितीय शताब्दी कब मनाई गई, 1999 के अंदर, ठीक है ना। द्वितीय शताब्दी कब मनाई गई, 1999 में, है ना। बिल्डिंग कब बनी, 1799 में, ठीक है। और द्वितीय शताब्दी मतलब 200 साल जोड़ देंगे,
तो ये आ गया 1999 में। पहले भी आया था क्वेश्चन, दुर्गों में अपन ने देख लिया। सरगासुली जयपुर में स्थित है, 1749 में निर्माण हुआ। ईश्वर सिंह ने करवाया। राजमहल के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मराठों को हराया, मराठा और बूंदी के शासक को, है ना, ईसर लाट, है ना। ये वो बात दूसरी कि अगले साल यहीं से खुद को सुसाइड करना पड़ा। जयपुर में स्थित ईसर लाट का निर्माण ईश्वर सिंह ने मराठाओं पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। और किस युद्ध में? राजमहल के युद्ध में, ठीक है ना, राजमहल के युद्ध में 1749। बहुत इंपॉर्टेंट है राजमहल का युद्ध। आमेर महल में दीवान आम का निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह थे, है दीवान आम, आमेर के महल का निर्माता कौन? अपने मिर्जा राजा मानसिंह, हल्दी घाटी के युद्ध वाले। और यहाँ पे दीवान आम का निर्माण करने वाले मिर्जा राजा जयसिंह, पुरंदर की संधि वाले 1665। विद्याधर भट्टाचार्य का सहयोगी जेवियर डी सिल्वा, है ना, जेवियर डी सिल्वा, ये पुर्तगाली थे। और ये विद्याधर भट्टाचार्य जो जयपुर के वास्तुकार थे सवाई जयसिंह के समय, है ना, जयपुर को जो उन्होंने एक चौकड़िया पत्ती के ऊपर जो बसाया वो, ठीक है ना। जयपुर के जो आधुनिक संस्थापक हैं वो अपने सवाई मानसिंह हैं, ठीक है, सवाई मानसिंह या मानसिंह जितने भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके तो वास्तुकार के रूप में जो मदद करी वो तो मिर्जा इस्माइल थे, ठीक है ना, मैसूर से यहाँ बुलाए गए। और सवाई जयसिंह जो है अपने मध्यकाल समय में जो जयपुर बसाया, है ना, 18 नवंबर 1727, उनके जो वास्तुकार थे वो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य की जो मदद करी वास्तु के अंदर शहर की वास्तुकला के संबंध, वो थे फ्रांसिस डी सिल्वा, ठीक है, फ्रांसिस डी सिल्वा, पुर्तगाली वास्तुकार, ठीक है। ये जेवियर, सॉरी फ्रांसिस नहीं, जेवियर डी सिल्वा, ठीक है, जेवियर कॉलेज, जेवियर डी सिल्वा पुर्तगाली। फ्रांसिस डी सिल्वा अलग है, अपन जब वो पुर्तगाली कंपनियां पढ़ते हैं ना, व्यापारी कंपनियां, उसमें आते हैं फ्रांसिस डी सिल्वा। ये अपने कौन है? जेवियर डी सिल्वा, पुर्तगाली जेवियर, ठीक है। तो ये जोधपुर के थे अपने, मतलब जयपुर के थे महल का जो अपन ने देखा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं जोधपुर के महलों से संबंधित सार्थक फैक्ट्स क्या है। छीतर पैलेस के नाम से उम्मेद पैलेस जोधपुर प्रसिद्ध है। छीतर पैलेस छीतर के पत्थर से निर्मित अपन ने देखा ही सारा। चौकीलाओ महल अपन मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर देखते हैं और भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है चौकीलाओ महल, राम रावण युद्ध, ठीक है ना, चौकीलाओ महल। फिर फूल सागर महल अपने जोधपुर में, ठीक है ना। एक अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, एक फूल महल देखा था अपन ने, तो फूल महल अपने बूंदी है और एक फूल सागर महल है, ठीक है। अपन देखो थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने बताया था फूल इसलिए मैंने बनाए थे वो, ठीक है ना। देखो ये यहाँ आया था, है ना, ये भी फूल सागर महल ही है ना, लेकिन फूल महल के नाम से जाना जाता है ज्यादा। और जब जोधपुर वाला जो है वो फूल सागर महल ही यहाँ आया, ये जोधपुर, ये फूल सागर, ठीक है, ये बूंदी और जोधपुर। सागर भी जोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फूल सागर बूंदी भी और फूल सागर जोधपुर भी ऐसे। फिर नेक्स्ट देखिए मंडोर जोधपुर में एक थंबिया महल है, अपने अमर सिंह निर्माता है, ठीक है। 1669 से 1724 अमर सिंह का काल है। और जसवंत सिंह के पुत्र ये, जिन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, ये अमर सिंह ने, ठीक है ना। और एक थंबिया ये है और एक थंबा अपने डूंगरपुर में, जिसके चारों ओर महल अपन देखते हैं। एक थंबा महल डूंगरपुर, ठीक है, और यह है एक थंबिया जोधपुर मंडोर। फिर राजसमंद में अपन देखते हैं पिछवई कला के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। बाकी तो पिछवई कला जैसे अपन चित्रकला देखेंगे उसमें आएगा, वास्तुकला के अंदर भी आएगा पिछवई फड़ दोनों। सवाई माधोपुर में देखते हैं अपन जोगी महल, अपने रणथंभौर में है जोगी महल, रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। सिरोही के क्वेश्चन है महलों के। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को राजस्थान द्वितीय के नाम से जाना गया है, ठीक है ना। बसंतगढ़ का दुर्ग भी देखा अपन ने, अचलगढ़ बसंतगढ़ कुंभा निर्माता, तो वहां पे अभिलेख मिला है जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान द्वितीय शब्द प्रयोग में किया। जैसे जब अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, जब राजस्थान के प्राचीन नाम राजपुताना, रायथाना, राजस्थानी द्वितीय वहां नाम आता है, तो वहां ये अभिलेख ना आता है बसंतगढ़ का शिलालेख, पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। सिरोही के अंदर अपन केसर विलास महल देखते हैं, सिरोही केसर विलास। वैसे अपन केसर बाग देखते हैं, शारबाग केसर बाग, वो बूंदी के शासकों का शाही शमशान है ना। और अपने कोटा के शासकों को भी अपन शारबाग नाम से ही देखते हैं, ठीक है। केसर बाग के नाम से अपन क्या देखते हैं, अपने बूंदी, और फिर छत्र विलास के नाम से अपन कोटा के शासकों का देखते हैं, शारबाग प्लस छत्र विलास, ठीक है। आएगा अभी अपन छत्रियां देखेंगे उसमें आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन टोंक के अंदर क्या है, सुनहरी कोठी टोंक में है। सुनहरी कोठी का निर्माण मोहम्मद इब्राहिम ने करवाया था, आप ध्यान रखो, है ना, सुनहरी कोठी के रूप में। भाई सुनहरी कोठी से तो पहले वो शीश महल लिया, जैसे मैंने लिखा है नीचे,
शीश महल या जरनिगार के रूप में तो निर्माता कौन है? वजीरुद्दौला है। लेकिन 1824 में सुनहरी कोठी के रूप में निर्माण करवाया किसने? इब्राहिम ने। ठीक है ना, ऐसे अपन मतलब सॉरी ये यूं है 1870 में निर्माण कराया था इब्राहिम ने। मतलब यहां तक का तो ये एक चीज है और यहां तक की एक चीज है। 1824 में तो वजीरुद्दौला ने निर्माण कराया शीश महल या जरनिगार के रूप में, और 1870 में इब्राहिम ने निर्माण कराया सुनहरी कोठी के रूप में, मतलब गोल्ड पॉलिश हुई ऊपरी वाली मंजिल पे, ऐसे है ना। तो शीश महल जरनिगार के रूप में वजीरुद्दौला निर्माता है 1824 में। फिर 1870 के अंदर इसको सुनहरी कोठी का रूप दिया किसने? इब्राहिम ने। तो क्वेश्चन ये आया कि सुनहरी कोठी का निर्माता कौन है? तो सीधी सी बात है इब्राहिम, है ना। सुनहरी कोठी की नींव रखने वाला कौन था? मतलब सुनहरी कोठी की नींव शीश महल के रूप में किसने रखी? वजीरुद्दौला ने रखी, ऐसे है। तो सुनहरी कोठी देखते हैं इब्राहिम करना अपन को। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, संग्राम सिंह देखेंगे अपन, सहेलियों की बाड़ी संग्राम सिंह। ठीक है, तो संग्राम सिंह की जब शादी हुई तो महारानी के साथ जैसे दासियां जो उनके साथ में आई मेवाड़, तो उन दासियों को ठहरने के लिए जो बाड़ी बनाई गई वो सहेलियों की बाड़ी। तो सहेलियां किसकी? स्वरूप सिंह की रानी की, मारवाड़ रानी की। ठीक है ना, ऐसे। तो कृष्ण विलास, फिर नेक्स्ट देखते हैं कृष्ण विलास महल कहाँ? आपने उदयपुर में स्थित है कृष्ण विलास। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो ताजमहल अपन ने, ताज पैलेस होटल देखा था अपन ने, जग विलास, जग मंदिर तो देखा अपन ने, जगत सिंह प्रथम जग विलास था, ताजमहल होटल है ना, जग मंदिर और वो जग महल ताजमहल। ठीक है ना। उसके अलावा ये कृष्ण विलास महल उदयपुर में। फिर राजपूत वास्तुकला की विशेषता क्या अपन देखते हैं? तराशे हुए मेहराब, खंबे तथा छतरियां। तराशे हुए मेहराब तो क्या है? जैसे ये यूं मेहराब है ना, तो तराशे हुए मतलब इनमें कंगूरे ऐसे देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे, तो ये तो तराशे हुए। खंबे पिलर्स के रूप में यूं है, इनमें अलंकरण। छतरियां जैसे अपन देखते हैं महाराजाओं की, ऐसे छतरियां, ये ढलवा छज्जे। भाई एक तो छज्जा होता है यूं सीधा निकाले स्ट्रेट, और ढलवा छज्जे क्या होते हैं? जैसे यूं ऐसे थोड़े मतलब यूं ऐसे झुके हुए, तो उनको ढलवा छज्जे बोलते हैं। तो जैसे एक थंबिया महल की छतरियों के छज्जे देखो, यूं ढलवा छज्जे हैं ढलवा। ठीक है ना, इंक्लाइंड। तो ये मुगल शैली की देन है ये ढलवा छज्जे, ऐसे। ठीक है, तो उनकी फोटो मैंने आपको दिखाई हुई है, तो उसमें एक बार फोटो में जैसे गौर करना तो आपको समझ में आएंगे ढलवा छज्जे क्या चीज है, कैसे होते हैं। ठीक है, ये है आपने क्या देखा अपन ने? ये महलों से संबंधित अपन ने सार्थक फैक्ट्स देखे हैं पूरे। नेक्स्ट जो आएंगे अपने वो है छतरियों से संबंधित सार्थक फैक्ट्स। ठीक है ना, ऐसे। तो अभी तक अपन ने देखे महलों से संबंधित। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे छतरियों से संबंधित सार्थक फैक्ट्स। तो ये जो सार्थक फैक्ट जैसे अपन ने देखे ना महलों वाले, इनको उन महलों वाले टॉपिक के साथ पढ़ो तब अच्छा समझ में आएगा, और महलों वाले टॉपिक का वापस रिवीजन करो, है ना, तब जाके मजबूत होंगी ये टेबल सैंडविच अप्रोच में। ठीक है, ओके।